इस्लामाबाद में पुलिस ने डाकू समझकर तलबा पर फायरिंग कर दी। 18 साल नौजवान जख्मी। अहले मोहल्ला ने हुज़ैफा को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। 4 एहलकार जेर हिरासत। गलती का एतराफ, माफिया भी मांगते रहे। बेटा ट्यूशन के बाद घर वापस आ रहा था, गोली पांव पर लगी। वालिद की गुफ्तगू। पेशावर में पीर ने बेटे की ख्वाहिशमंद खातून के सर में कील ठोंक दी। आमिल ने कहा था ऐसा करने से ही बेटा पैदा होगा, इसलिए मैं राजी हो गई। लेडी रीडिंग अस्पताल में ऑपरेशन के बाद कील निकाल दी गई। मरीजा डिस्चार्ज। मामला मीडिया पर आने के बाद पुलिस की भागदौड़। मोदी के देश में अक़लियतों पर जिंदगी तंग। बीजेपी के स्टूडेंट्स विंग की कॉलेजेस में गुंडागर्दी। बाहिजाब तालिबात को हिरासा करने की कोशिश। न डर मुसलमान तालिबा ने नाराए तकबीर बुलंद कर दिया। असाइनमेंट जमा करवानी आई थी, कॉलेज में दाखिल नहीं होने दिया गया। हिजाब की इजाजत मिलने तक एहतजाज जारी रहेगा। मुस्कान की गुफ्तगू। अल्लाह अकबर सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड। मुल्क जिस हद तक पहुंच गया है, अवाम की जो ख्वाहिशात हैं कि अब इस हुकूमत से जल्द उनकी जान छुड़ाई जाए, अब मजीद वक्त देना एक मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पहले पाकिस्तानी हैं, फिर ये हलीफ हैं या मुखालिफ हैं। उनको फिक्र और वक्त एक ही चीज का है कि मैं किस तरह ऑपोजिशन को दीवार के साथ लगा दूं। राब्ता करें, फिर उनको अवाम बताएंगे कि आटे दाल दा भाव क्यों। तहरीके अदम एतमाद पर कोई दो राय नहीं। हुकूमत को मजीद वक्त देना जुल्म होगा। तब्दीली सरकार की रुखसती के लिए तमाम आईनी ऑप्शन जेर गौर हैं। जो भी होगा मुशावरत से होगा। शहबाज शरीफ का ऐलान। सियासी राबते तेज। MQM वक्त की लाहौर में नून लीगी सदर से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इन हाउस तब्दीली के हवाले से भी बातचीत। पहले अपोजिशन कोई चीज़ तय करके अपना एक एजेंडा सामने लेके आएगी। जो हमारी गुफ्तगू हुई है वो हम जाकर अपनी हाईकमान को, अपने राब्ता कमेटी में सारी चीज़ें उनके इल्म में ले आएंगे। फिर जो भी फैसला होगा मुल्क की बेहतरी के लिए उसके ऊपर। ऑपोजिशन की जानिब से कुछ भी वाज़ेह नहीं। शहबाज शरीफ के साथ होने वाली बातचीत राब्ता कमेटी के सामने रखेंगे। महंगाई के तूफान पर MQM भी परेशान। सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी। मामला हुकूमत के साथ उठाया है। जिस तरह पंजाब वालों को विफाक से मुश्किलात हैं, इसी तरह हमें सिंध में पीपल्स पार्टी से हैं। आमिर खान। शहबाज शरीफ से मुलाकात। MQM वक्त का इमरान खान पर खुलकर अदम एतमाद। हुकूमत ने अब तक एक भी वादा पूरा नहीं किया। जब मुश्किल में होते हैं तो वास्ते देते हैं, फिर आंखें फेर लेते हैं। इन्हें गवर्नेंस नहीं आती। मईशत तबाह हो चुकी। अगर ऑपोजिशन घर भेजने में संजीदा है तो हम भी गौर कर सकते हैं। वक्त की गुफ्तगू। राबते जारी रखने का इरादा। अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज पर। तरफ तो हर वक्त ध्यान रहता है, तो इसीलिए तो हर जो कोई गलत काम आता है तो हम एजिटेट करते हैं और मिलके एक आवाज़ बुलंद करते हैं। कई चीज़ों को हमने ख़राब चीज़ों को ठीक भी करवाया है। वो अभी कोई सामने खदोखाल आ जाए, सामने कुछ चीज़ आ जाए। अभी तो बर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है, अभी पकना शुरू नहीं हुआ। MQM के वक्त की लाहौर में चौधरी शुजात के साथ भी बैठक। काफिले की सरबराह की अयादत की। हुकूमत के इत्तेहादी हैं, अदम एतमाद पर कोई बात नहीं हुई। चौधरी परवेज इलाही की गुफ्तगू। वफाक में भी साथ हैं, मुशावरत का सिलसिला जारी रहता है। आमिर खान। सियासी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के। अगले चंद रोज के दौरान शहबाज शरीफ और चौधरी बरादरान की मुलाकात का इम्कान। ऑपोजिशन लीडर काफ लीगी सरबराह की अयादत करने जाएंगे। मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी होगा। नून लीगी सदर और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात भी 11 फरवरी को तय। पार्टी ने PDM खुद छोड़ा था। अगर वो PDM में आना चाहते हैं तो एतमाद बहाल करना पड़ेगा। सियासी जमातों के आपस में राब्ते रहते हैं,
अपोजिशन पार्लियामान के अंदर इकट्ठी है, पार्लियामान के बाद उनके रास्ते अलहदा इस पार्टी ने खुद किए थे। अगर वो शामिल होना चाहते हैं तो आकर बात कर लें पीडीएम से, उसका एतमाद बहाल कर दें। पीपल्स पार्टी पीडीएम में शामिल होना चाहती है तो एतमाद बहाल करे। नंबर पूरे होने पर तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। आज हर महकमे में लूटमार जारी, यही रफ्तार रही तो तब्दीली सरकार जल्द करप्शन में नंबर 1 होगी। शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद। पार्टी ने पूरी नवाज शरीफ साहब को इख्तियार दिया है और नवाज शरीफ साहब के पास वैसे भी इख्तियार है और नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि इनको हटाना ज़रूरी है। इमरान खान से निजात मुल्क को दिलाना जो है वो ज़रूरी है। बेसाखियाँ नहीं हों इमरान खान से नीचे के साथ, तो फिर तो इमरान खान की मेजॉरिटी नहीं है, वो तो हलीफों के जो साथ हैं उनके। जब आप उनसे बात करते हैं तो कहते हैं हम तो मजबूरन इनके साथ हैं। इस महंगाई के दौर में, इस बेरोज़गारी के दौर में, इस करप्शन के दौर में कौन इमरान खान के साथ रहेगा। और आप जानते हैं कि इमरान खान की पार्टी के लोग रोज़ इस घर पर आते हैं और पीछे से और टिकट मांगते हैं। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मुख्तलिफ जमातों से बातचीत जारी। पार्टी ने फैसले का इख्तियार नवाज शरीफ को दे दिया। बेसाखियां ना हो तो हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं, अब तो इनके इत्तेहादी भी इधर उधर देख रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल का दावा। तहरीक अदम एतमाद और इस्तीफों का फैसला मुशावरत से होगा। अब मामला नताइज की तरफ जा रहा है। हमें ग्रीन सिग्नल का इंतजार नहीं, ऐसा होता तो घर बैठे होते। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी का मिलना 2 सियासतदानों की मुलाकात थी। सियासी रहनुमा एक दूसरे से मिलते रहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की DI खान में गुफ्तगू। FC को मैं आज ये पैगाम दूं कि हमने आपकी और रेंजर्स की तनख्वाहों में 15% हमने अब इजाफा किया। हम इंशाल्लाह यहाँ डेवलपमेंट इतनी कर देंगे बलूचिस्तान में आने वाले दिनों में, काम इतना हो जाएगा कि इन दहशतगर्दों की कोई बात नहीं सुनेगा, ना ही ये जो बाहर हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने के लिए, इनके लिए भी कोई सुनने वाली इनकी बात नहीं होगा। दहशतगर्दों का मुकाबला करने वालों को खिराज तहसीन। वजीर आजम का नोशकी का दौरा, जवानों से मुलाकात। FC और रेंजर्स की तनख्वाहों में 15% इजाफे का ऐलान। बैरूनी कुव्वतें पाकिस्तान को तकसीम करने की साजिशों में मसरूफ। पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। आम दुश्मनों की बात कोई नहीं सुनेगा। CPAC के अगले मरहले में सबसे ज्यादा फायदा बलूचिस्तान को होगा। इमरान खान का खिताब, महंगाई आलमी मसला करार, जल्द काबू पाने का अज़्म। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का दौरा नोशकी, जवानों से मुलाकात। गवर्नर, वज़ीर आला बलूचिस्तान और सूबाई वज़रा भी साथ थे। इमरान खान का दहशतगर्दी वाक़े में शहीद होने वालों को खिराज अक़ीदत, पेशा वराना महारत और बहादुरी की तारीफ। कौमी सतह पर पाक फौज की हिमायत का यादा, सूबे की तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। वज़ीर आज़म की क़बाइली हिमायतीन को यकीन दहानी। कोरोना के बाद जारी 5वीं लहर मजीद 37 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 2799 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 5.34% रिकॉर्ड। ब्यूरोक्रेसी की सुस्त रवि और रेगुलेशंस के बायस पाकिस्तान में कारोबार करना मुश्किल, सरमायाकारी के लिए खतरात बढ़ रहे हैं। IMF की रिपोर्ट, करप्शन में इजाफे के खदशे का भी इजहार। अस्करी ताउन में फरोग का मिशन, सऊदी फोर्सेस का दस्ता तरबियत के लिए मुल्तान गैरिसन पहुंच गया। जवान 2 माह कयाम करेंगे। सलाहियतों को निखारने के लिए अमली मशक़ें भी ट्रेनिंग का हिस्सा हैं। ISPR। हिमाचल प्रदेश में चीनी सरहद के करीब वाक़ भारतीय पोस्ट बर्फानी तोदे की जद में आ गई। 7 फौजी हलाक, लाशें निकाल ली गई। PSL 7 के अगले मरहले का 10 फरवरी से आगाज। कराची के बाद टीमों ने लाहौर में डेरे डाल लिए। कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस, औस के बायस खिलाड़ियों को मुश्किलात।
ICC विमेंस वर्ल्ड कप में शिरकत, कौमी टीम न्यूजीलैंड रवाना हो गई। इवेंट का 4 मार्च से आगाज। पाकिस्तान और भारत 6 मार्च को मद्दे मुकाबिल होंगे। कप्तान बिस्मा मारूफ बेहतरीन कारकर्दगी के लिए पुरस्कार। और 2022 के लिए ऑस्कर नामजदगियों का ऐलान कर दिया गया। बेलफास्ट, कोडा और किंग रिचर्ड समेत 10 मूवीज बेहतरीन फिल्म की दौड़ में शामिल। बेस्ट एक्टर के लिए विल स्मिथ, डेंजल वॉशिंगटन, एंड्रू गारफील्ड में मुकाबला। जेसिका चस्टेन, ओलिवर कोलमन और निकोल किडमैन बेहतरीन अदाकारा के लिए नामजद।